बेहद रोमांचक मुकाबले में पुणे ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन मैदान में 185 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरे पुणे सुपर जॉयंट्स को आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी। कैरॉन पोलार्ड की चौथी और 5वीं गेंद पर कप्तान स्मिथ ने छक्का जड़कर मैच जीत लिया। पहले खेलते हुए मुंबई ने 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 184 रन बनाए थे। पुणे के शानदार जीत के हीरो रहे कप्तान स्टीव स्मिथ। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने 54 गेंदों में नाबाद 84 रन बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। पुणे की ओर से रहाणे ने 60 और धोनी ने नाबाद 12 रन बनाए। मुंबई के खिलाफ मुकाबले में पुणे के गेंदबाजों का प्रदर्शन भी शानदार रहा। इमरान ताहिर ने 3 विकेट झटके, रजत भाटिया ने सिर्फ 14 रन देकर 2 विकेट झटके, स्टोक्स और जंपा ने 1-1 विकेट झटके। मुंबई की ओर से बटलर ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए और हार्दिक पांड्या ने नाबाद 35 रन, नीतीश राणा ने 34 रन बनाए। पुणे के बल्लेबाजों के आगे मुंबई के गेंदबाज भी नहीं टिक पाए। साउदी, पांड्या और मैकग्लान बस 1-1 विकेट लेने में कामयाब रहे। आईपीएल में आज गुजरात लायंस और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला होगा। राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में रात 8 बजे से यह मुकाबला होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान गौतम गंभीर ने कहा है कि युवा चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप को चकाचौंध से दूर रखना चाहिए ताकि वो अपने कौशल और निखार सकें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धर्मशाला में अपने पहले ही टेस्ट में 4 विकेट लेकर कुलदीप चर्चा के केंद्र में है। दो दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के बाद जम्मू कश्मीर के कई इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं, तो कई जगह बाढ़ के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुंछ में अचानक नदी का पानी बढ़ जाने से आई बाढ़ में 17 लोग फंस गए। इन लोगों के लिए सेना एक बार फिर देवदूत बनकर सामने आई। पुलिस के साथ मिलकर सेना की रेस्क्यू टीम ने सभी 17 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हेलीकॉप्टर की मदद से सेना ने बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाला। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में भी बाढ़ के हालात हैं। श्रीनगर के लाल चौक, सरायबाला, जहांगीर चौक जैसे इलाकों में पानी भर गया है। झेलम का पानी खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने घाटी में अगले 3 दिनों तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर में करगिल के बटालिक में सेना की पोस्ट बर्फीले तूफान की चपेट में आ गई। सेना के 8 जवान बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए। रेस्क्यू कर 5 जवानों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन सेना के 3 जवान अभी भी लापता हैं। सेना के 3 जवानों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बाढ़ के हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर सीएम महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में उच्च स्तरीय बैठक की। महबूबा मुफ्ती ने सेना, पुलिस और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। गुलमर्ग, बारामूला और शोपियां में भारी बर्फबारी हुई है। इन इलाकों में करीब 6 इंच मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। बर्फबारी और बारिश के बाद घाटी में पारा भी लुढ़क कर 5 डिग्री तक आ गया है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद कई जगह से चट्टानें गिरने की भी खबरें आ रही हैं। डोडा और बटोट के बीच हुए भारी भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे अभी भी ठप है। मंगलवार से ही जम्मू श्रीनगर बंद है। हाईवे बंद होने से ट्रकों के अलावा सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। वहीं सोपोर में आए तूफान से हाईवे पर कार पर पेड़ गिरने से घंटों लोग फंसे रहे। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लिए अभी राहत की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के अगले 24 घंटों में बर्फबारी, बारिश और कई इलाकों में तेज तूफान की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने हिमाचल, उत्तराखंड के भी कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। अगले 24 घंटों में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में तेज आंधी चलने का भी अनुमान है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भी भारी बर्फबारी और बारिश के चलते लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। औली समेत बद्रीनाथ धाम में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ के पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रोज शासन प्रशासन से जुड़े नित नए फैसले ले रही है। योगी सरकार का ताजा फैसला है कि उत्तर प्रदेश में चल रही योजनाओं से समाजवादी शब्द हटाया जाए।
यूपी सरकार ने समाजवादी नाम से चल रही सभी योजनाओं का नाम बदलकर मुख्यमंत्री योजना करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दे दी है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के बाद अखिलेश का दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था। योगी सरकार ने प्रोजेक्ट को हरी झंडी देने के साथ ही अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। आज कृषि से जुड़े सभी विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ। बैठक में सीएम के सामने प्रेजेंटेशन देंगे विभागों के अधिकारी। कृषि, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, पशुधन, मत्स्य व दुग्ध विकास आदि सभी विभाग प्रेजेंटेशन देंगे। उत्तर प्रदेश सीएम की ये तीसरी समीक्षा बैठक होगी। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 अप्रैल को कैबिनेट की दूसरी बैठक बुलाई है। योगी कैबिनेट की पहली बैठक 4 अप्रैल मंगलवार को हुई थी। इसके ठीक एक हफ्ते बाद 11 अप्रैल को मंगलवार को योगी कैबिनेट की दूसरी बैठक होगी। पहली बैठक में किसानों की कर्ज माफी का फैसला हुआ है। यूपी के लोगों को कैबिनेट की दूसरी बैठक से भी काफी उम्मीदें हैं। मीट एसोसिएशन ने देश भर में गौकशी रोकने की अपील की है। इतना ही नहीं, एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि अगर कोई गौकशी में लिप्त पाया गया तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। ऑल इंडिया जमातुल कुरैशी ने गौकशी रोकने के लिए एक कमेटी भी बनाई है। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आने से दिल्ली में सियासी सरगर्मी और बढ़ गई है। कांग्रेस आज केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली में ब्लैक डे मनाएगी। एमसीडी के सभी 272 वार्ड में कांग्रेस ब्लैक डे मनाएगी और विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। अभिनेता और बीजेपी सांसद परेश रावल ने दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। परेश रावल ने राजौरी गार्डन उपचुनाव में बीजेपी और अकाली दल के उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा के लिए प्रचार किया। परेश रावल के साथ सांसद प्रवेश वर्मा ने भी प्रचार किया। प्रचार के दौरान परेश रावल ने केजरीवाल और कांग्रेस पर निशाना साधा। दिल्ली के मोतीनगर में टिकट न मिलने से नाराज एक शख्स ने बीजेपी पार्षद भारत भूषण मदान पर हमला कर दिया। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने पर जब आरोपी का नाम लिस्ट में नहीं आया तो उसने पार्षद को फोन कर खूब गाली गलौज किया और धमकी दी और फिर पार्षद के घर आकर उन पर हमला कर दिया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपी की मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर गाड़ी जब्त कर ली है। दिल्ली पुलिस ने पोस्टर चिपकाने के मामले में 25 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के चलते तमाम पार्टियों ने जहां तहां अपने उम्मीदवारों के फोटो चिपका दिए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पोस्टर से पटी दिल्ली बदरंग नजर आती है, इसलिए पुलिस दूसरी एजेंसियों की मदद लेकर दिल्ली की दीवारें साफ करने में जुटी है। दिल्ली के आनंद विहार में श्रेष्ठ विहार में एक घर में आग लग गई। घर के लोग पड़ोसियों की मदद से बाहर निकले और दमकल को सूचित किया। मौके पर पहुंची दमकल की 20 गाड़ियां 3 घंटे बाद भी आग नहीं बुझा पाई। लोगों ने दमकल विभाग पर देर आने और बिना तैयारी के आने का आरोप लगाया। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। संसद में अचानक सायरन बजने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। बाद में पता चला संसद भवन के गेट पर एक गाड़ी की बैरिकेडिंग से टकरा जाने से सायरन बजा था। जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने की दिशा में मोदी सरकार को एक और कामयाबी मिली। गुरुवार शाम राज्यसभा से जीएसटी से जुड़े 4 बिलों को मंजूरी मिल गई। आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार कहा जाने वाला जीएसटी पिछले महीने लोकसभा से पास हो चुका है। पहली बार मोदी सरकार के फैसले की कांग्रेस के किसी नेता ने दिल खोलकर तारीफ की। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने नए टैक्स सिस्टम को ऐतिहासिक करार दिया है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली जीएसटी को गेम चेंजर बता चुके हैं। मुझे ये संभावना पूरी दिखती है कि 1 जुलाई से हम इसको लागू कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि लागू करते वक्त आरंभ में नई चुनौतियां आएंगी और मुझे लगता है कि जो भी ऐसी परिस्थिति आएगी जीएसटी काउंसिल निश्चित रूप से उसका हल ढूंढेगी। तमिलनाडु के आरके नगर विधानसभा उपचुनाव में पन्नीर सेल्वम खेमे ने पूर्व सीएम जयललिता के शव की डमी के साथ चुनाव प्रचार कर खलबली मचा दी। जीप की बोनट पर जयललिता के शव की डमी को उसी तरह ताबूत में तिरंगे से लपेट कर रखा गया था जिस तरह उनके अंतिम संस्कार में रखा गया था। विरोधी दलों ने प्रचार के इस तरीके की तीखी आलोचना की है।